दिल्ली के कीर्तिनगर इलाके में पंजाब नेशनल बैंक की एक शाखा में लॉकर से सोने के गहने गायब होने का आरोप लगाया गया, जिसके बाद बवाल मच गया। अपनी सास के साथ बैंक पहुंची एक महिला ने दावा किया कि करीब 1 करोड़ रुपए के सोने के गहने उन्हें लॉकर खोलने पर मिले ही नहीं, जबकि इस मामले में बैंक की तरफ से यह सफाई दी गई कि लॉकर से गहने गायब होने में बैंक के किसी कर्मचारी की कोई गलती नहीं है। लेकिन अपनी सास के साथ बैंक पहुंची उस महिला ने लॉकर में रखे सोने के गहने गायब होने का आरोप लगाकर खूब हंगामा किया। उन्होंने बैंक लॉकर से अपने गहनों की चोरी का आरोप लगा दिया और बैंक के बाहर गहनों के खाली डिब्बे और बैग दिखाती नजर आई। जितना भी गोल्ड रखा था वो सारा चला गया। इनका कुछ 35 तोले था, मेरी जेठानी का थोड़ा ज्यादा था, 45 तोले था जो उनको शादी में मिला था। मेरा 25-30 लाख रुपए का था, सब कुछ चला गया। एवरीथिंग इज लॉस्ट, 0 आइटम है उसके अंदर। हंगामे के दौरान पंजाब नेशनल बैंक की कीर्तिनगर शाखा में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हंगामे की खबर बैंक के कर्मचारियों ने पुलिस और अपने बड़े अधिकारियों को दे दी। वो महिला बैंक के अंदर एक अधिकारी से बहस करती दिखी। आप भी पढ़ी लिखे, ऐसे इंस्टिगेट प्लीज मत करिए। मैं नहीं कर रही हूँ, आई एम ऑलरेडी इंस्टिगेटेड। छोड़ दो यार। मैं आप वीडियो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हम लोग जब देख रहे हैं तो ऐसे मत करिए। हंगामा कर रही महिला से बैंक के अधिकारी ने अपील की कि वो ऐसा करके लोगों को ना भड़काएं। बैंक के अंदर लॉकर से सोने के गहने गायब होने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। पीएनबी की उस शाखा में जिन लोगों के लॉकर थे वो चिंता में पड़ गए। उन्होंने बैंक पहुंचकर तुरंत अपने अपने लॉकर चेक करने की मांग शुरू कर दी और इसकी वजह से बैंक में काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। सभी ग्राहकों में ये बेचैनी बढ़ गई कि कहीं उनके लॉकर से भी तो कुछ गायब नहीं हो गया। वो अपने अपने लॉकर चेक करने आ रहे हैं। जब पूरे मोतीनगर में बात फैल गई तो सब जिनका लॉकर है वो चेक करने आ रहा है, क्योंकि जीवन भर की पूंजी लॉकर में ही होती है। हंगामे की खबर मिलते ही पहुंची पुलिस ने शुरुआती जांच में पाया कि बैंक लॉकर के टूटने या जबरन खोले जाने के संकेत नहीं मिले। पुलिस के मुताबिक लॉकर रूम और आसपास भी सब कुछ सामान्य पाया गया। जांच के दौरान जानकारी सामने आई कि जिस महिला ने लॉकर से गहने गायब होने का आरोप लगाया, उनका जॉइंट लॉकर था, यानी लॉकर उनके और उनकी सास के नाम पर था और दोनों ही उसे ऑपरेट कर सकती थी। जांच में ये भी पता चला कि लंबे वक्त से वो लॉकर बंद पड़ा था। 17 फरवरी 2026 को लॉकर चेक किया था तो उन्हें सोना नहीं मिला और खाली डिब्बे लेकर वो बाहर आए। उसके बाद काफ़ी देर तक हंगामा बरपा रहा। पुलिस को कॉल की गई है। पुलिस ने इस पूरे मामले में मामला दर्ज किया है। जो बैंक के अंदर का फुटेज है उसको चेक किया गया है। पुलिस ने केस दर्ज कर इस मामले की जांच शुरू कर दी और ये पता लगाने में जुट गई कि लॉकर से सोने के गहने कैसे, कब और किन परिस्थितियों में गायब हुए। हालांकि इस पूरे मामले में बैंक की तरफ से तुरंत सफाई आ गई। हंगामे की खबर मिलते ही बैंक के कई अधिकारी कीर्तिनगर शाखा पर पहुंचे और स्थिति को संभालने की कोशिश की और अफरा तफरी के बीच बैंक पहुंचकर अपने लॉकर की जांच करने की मांग कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की। नीरज कुमार ने दो टूक कहा कि इस पूरे मामले में बैंक कर्मियों की कोई गलती नहीं है। रिजर्व बैंक की तरफ से लॉकर अलॉट करने और उसे ऑपरेट करने के नियमों का हवाला देकर उन्होंने बैंक का बचाव किया। फेसी ये उनका आरोप गलत मुझे लगा। बैंक के तरफ से किसी तरह की कोई कमी नहीं है। सारे गाइडलाइंस को फॉलो किया है कि किसी भी लॉकर ऑपरेशन को कभी भी मना नहीं किया। पंजाब नेशनल बैंक के सर्किल हेड नीरज कुमार ने लॉकर से सोने के गहने गायब होने का दावा करने वाली महिला पर बेवजह अफरा तफरी फैलाने और माहौल खराब करने का आरोप लगाया। ग्राहकों को परेशान करने का प्रयास किया गया, बैंक की छवि धूमिल करने की कोशिश की गई, तो हम लोग निश्चित रूप से उनके विरुद्ध भी शिकायत दर्ज करने की कोशिश करेंगे। नीरज कुमार के मुताबिक घटना की जानकारी सामने आने के बाद ग्राहकों की चिंता को देखते हुए करीब 180 से ज्यादा लॉकर धारकों को बुलाकर उनके लॉकर चेक करवाए गए। जांच के दौरान किसी दूसरे लॉकर में टूट फूट या सामान गायब होने की शिकायत सामने नहीं आई। उधर बिहार के गयाजी में एक यूट्यूबर की मौत के बाद उनकी पत्नी को हिरासत में ले लिया गया। राहत अली खान नाम के यूट्यूबर के परिवार ने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी ने चाय में जहर मिलाकर उन्हें पिला दिया। इसके बाद उन्हें गयाजी के ही एक अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। बताया गया कि वहां से उन्हें पटना रेफर कर दिया गया, लेकिन वहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। राहत अली खान की मौत के बाद उनके परिवार में मातम पसर गया। अस्पताल में परिवार वालों की भीड़ जमा हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि राहत अली खान की पत्नी ने अपने परिवार वालों के साथ मिलकर उनकी हत्या की साजिश रची। इसकी माँ का, इसके बाप का, इसके भाई का पूरा हाथ है। इसको हमेशा माइंडली मेंटली इसको डिस्टर्ब करके रख दिया था और कल की रात में 8:30 बजे रात में इसको जहर दे दिया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी पत्नी को हिरासत में ले लिया और उनसे पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक 4 साल पहले राहत अली खान की शादी हुई थी। शादी के कुछ वक्त बाद ही उनके बीच झगड़े शुरू हो गए थे और मामला कोर्ट तक पहुंच गया। उस वक्त परिवार ने दोनों के बीच समझौता करवा दिया था।
इसके बाद वो दोनों दोबारा साथ में रहने लग गए, लेकिन दावा किया गया कि कुछ वक्त बाद ही उनके बीच दोबारा झगड़े शुरू हो गए। आरोप लगाया गया कि इस बार जब झगड़ा हुआ तो राहत अली खान की पत्नी ने उन्हें चाय में जहर मिलाकर पिला दिया, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। इधर हरियाणा के गुरुग्राम में पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक गुर्गे को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के नजदीक हरियाणा के गुरुग्राम में दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे बॉबी कबूतर को गिरफ्तार कर लिया। वो 7 सालों से फरार था और उस पर पुलिस ने इनाम का ऐलान भी किया था। आरोप लगा कि उसने पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या से पहले पंजाब में रहकर रेकी की थी। राजस्थान के जयपुर में एक कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इसके बाद उस कॉलेज को खाली करवा दिया गया। पुलिस और बम स्क्वाड ने वहां पहुंचकर पूरे कॉलेज की तलाशी ली, हालांकि वहां कुछ नहीं मिला। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मामूली विवाद के बाद 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई। उस दौरान लोगों ने एक दूसरे पर लाठी से हमला कर दिया और पत्थर भी फेंके। बताया गया कि सड़क पर यह हंगामा काफी देर तक चलता रहा और उस दौरान वहां जैम जैसे हालात बन गए। उधर हरियाणा के बहादुरगढ़ में पुलिस ने अंशुल धवन नाम के एक व्यक्ति को उसकी गर्भवती पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि दोनों की कुछ महीनों पहले ही शादी हुई थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी को अपनी पत्नी पर शक था और उसी वजह से उसने इस घटना को अंजाम दिया। और पूछताछ में पता चला कि आरोपी अंशुल धवन पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। उनकी पत्नी महक एक प्राइवेट बैंक में काम करती थी। पुलिस के मुताबिक अंशुल और महक 15 फरवरी को अपनी कार से हिसार से गुरुग्राम लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में उन दोनों के बीच बहस हो गई। उसके बाद अंशुल ने पहले अपनी पत्नी का गला दबाया और फिर उसके ऊपर कैंची से 6 बार हमला किया। पुलिस के मुताबिक अपनी पत्नी पर हमला करने के बाद आरोपी ने अपने सिर पर भी चोट मार ली, जिससे कि वो खुद को बचाने के लिए पुलिस को लूट की झूठी कहानी सुना सके। अपनी पत्नी पर हमला करने से पहले उसने अपने हाथों में दस्ताने पहने, जिससे कि जांच के दौरान उसकी उंगलियों के निशान पकड़ में न आए और खुद को बेगुनाह साबित कर सके। और पुलिस के मुताबिक पत्नी की मौत होने के बाद आरोपी अंशुल ने पुलिस कंट्रोल रूम को फोन किया और उन्हें लूट और हत्या की झूठी कहानी सुनाई। और पुलिस के मुताबिक अंशुल ने बताया था कि बदमाशों ने उनके साथ लूटपाट की और उनकी पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक अंशुल ने रविवार की रात 11 बजे पुलिस कंट्रोल रूम को फोन किया। उसने बताया कि कुछ बदमाशों ने उनके साथ लूटपाट की और उसी दौरान बदमाशों ने उनकी पत्नी का गला काट दिया। लेकिन जब पुलिस ने जांच शुरू की तो अंशुल की कहानियों में झोल दिखने लगा। वो बार बार बयान बदलता रहा और हमलावरों का हुलिया तक नहीं बता सका। और जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने हत्या की बात कबूल ली। अंशुल ने बताया कि वैलेंटाइन डे के दिन उसकी पत्नी के मोबाइल पर अनजान नंबरों से फोन और मैसेज आ रहे थे। उसकी वजह से उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। फिर उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। इधर मध्य प्रदेश के इंदौर में अपनी प्रेमिका की हत्या करने वाले आरोपी को महाराष्ट्र के पनवेल से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप लगाया गया कि वो लड़का 10 फरवरी को अपनी प्रेमिका की हत्या करने के बाद फरार हो गया था। इसके बाद लड़की के पिता ने इंदौर के द्वारकापुरी थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी थी और गुमशुदगी की शिकायत